नमस्कार बच्चों। इंग्लिश रीडर कक्षा 8 लेसन 12 3 क्वेश्चंस नामक इंग्लिश के इस पाठ का मैं वीडियो क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हुई हूँ, जिसे आप सुनेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, व्हाट वेयर द किंग्स 3 क्वेश्चन। राजा के 3 प्रश्न क्या थे। आंसर, द किंग्स 3 क्वेश्चंस वेयर। पहला, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। 2, विच पीपुल शुड बी लिसन टू। उसे किस प्रकार के लोगों की बातें सुननी चाहिए। थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसके करने के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। क्वेश्चन बी, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा इन प्रश्नों के उत्तर क्यों देना चाहता था। आंसर, द किंग थॉट दैट आफ्टर नोइंग द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस ही वुड नेवर फेल इन सर्विंग द पीपुल ऑफ हिज किंगडम। राजा सोचता था कि प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद वह राज्य के लोगों की भलाई करने में क्यों असफल नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा, क्योंकि वह नियोजित तरीके से कार्य करेगा। क्वेश्चन सी, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई। क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीत लिया, यदि नहीं तो क्या। आंसर, नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज दे वेयर कंफ्यूज बाय गिविंग द डिफरेंट आंसर। नहीं, बुद्धिमान लोगों ने इनाम नहीं जीता क्योंकि वे राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तरों से राजा को संतुष्ट नहीं कर सके थे। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। राजा ने साधु की मदद कैसे की। आंसर, द किंग हेल्प द हर्मिट बाय डिगिंग द फील्ड। राजा ने साधु की मदद जमीन खोद करके की। क्वेश्चंस ई, हु वुंडेड लाइफ बियर्डेड मैन। दाढ़ी वाले आदमी को किसने घायल कर दिया। आंसर, द बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग वुंडेड द बियर्ड मैन। राजा के अंगरक्षकों ने दाढ़ी वाले आदमी को घायल कर दिया। क्वेश्चंस एफ, हु वाज द बियर्ड मैन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। दाढ़ी वाला आदमी कौन था, राजा और साधु ने घायल आदमी की किस प्रकार मदद की। आंसर, द बियर्ड मैन वाज द किंग्स एनिमी। द किंग एंड हर्मिट saved his life by dressing his wounds and giving him shelter. दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था। राजा और साधु ने उसके जख्मों को साफ किया और उसे शरण प्रदान कर उसकी काफी मदद की। क्वेश्चंस जी, व्हाट डिड द बियर्ड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा के लिए क्या करने का वादा किया। आंसर, द बियर्ड मैन प्रॉमिस्ड टू सर्व द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा की एक सबसे वफादार सेवक की तरह सेवा करने का वादा किया। क्वेश्चन एच, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय, सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति और करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। आंसर, प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। द पर्सन वी आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज टू डू दैट पर्सन गुड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू दैट पर्सन गुड। आंसर, वर्तमान सबसे अच्छा समय है। वह व्यक्ति जिसके साथ हम एक समय पर होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होता है और उस इंसान का भला करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड दीज लाइन्स एंड टू होम। इन पंक्तियों को किसने और किससे कहा। ए, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। आंसर, किंग सेड दिस टू हर्मिट। बी, here comes someone running. Answer, hermit said this to king. C, forgive me. Answer, bearded man said this to king. Bearded man said this to king.
Word power. Fill in the blanks with the opposites of word given in the brackets. कोष्ठक में दिए गए विपरीतार्थक शब्दों को खाली स्थानों में भरिए. I am not an of yours friend. उल्टा क्या है फ्रेंड का? एनिमी. I am not an enemy of yours. The old woman was too खाली स्थान weak to walk. See, he is very faithful mistress of mine. Mistress भरा जाएगा. D. I have wanted him for the खाली स्थान D है. D में भरा जाएगा last time. E. You should खाली स्थान these rules of grammar. Remember. You should remember these rules of grammar. F. They are going खाली स्थान him for his bravery. Reward. They are going to reward him for his bravery. I am not an enemy of yours. B. The old woman who too weak to walk. C. He is very faithful mistress of mine. D. I have wanted him for the last time. E. You should remember these rules of grammar. F. They are going to reward him for his bravery. इस तरह बच्चों आपको मैंने वर्ड पावर के बारे में भी समझाया और क्वेश्चन आंसर के बाद आप 2-3 बार अवश्य सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. ध्यान से इसे सुनिए, पढ़िए और समझिए, जरूर आएगा. क्योंकि आप जब चित्त एकाग्र करके इसको सुनेंगे तो आपका ज्ञान स्थायी होगा और वह बहुत दिनों तक याद रहेगा कि मैंने इसे ऐसे ही